प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है शेख चिल्ली की कहानी। बच्चों, शेख चिल्ली बहुत ही गरीब परिवार से था। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर था। अगर वो किसी चीज़ में माहिर था तो वो था दिन भर बस वह खेल कूद करता रहता था। अपना सारा समय वह मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने में बिता देता था। इसी तरह उसका पूरा बचपन बीत गया। धीरे धीरे वह बड़ा होता चला गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदलीं। शेख चिल्ली की इस आदत से उसकी माँ बहुत परेशान थी। वह चाहती थी शेख चिल्ली अब बड़ा हो गया है तो उसे कुछ काम धंधा करना चाहिए ताकि घर की हालत सुधर सके। एक दिन उसने शेख चिल्ली को बुलाया और खूब डांट लगाते हुए कहा, कब तक तू दिन भर ऐसे ही मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ खेलता रहेगा? अब तू बड़ा हो गया है और हट्टा कट्टा भी है, तो तू कोई नौकरी क्यों नहीं करता है? कब तक ऐसे घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां खाएगा? माँ की बात सुनकर शेख चिल्ली ने कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप उनके आदेशों का पालन करते हुए अगले दिन नौकरी की तलाश में दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। शेख चिल्ली की माँ ने उसके थैले में रास्ते के लिए 7 रोटियां बांध दी। इसके बाद शेख चिल्ली आगे की ओर चल पड़ा। शेख चिल्ली ने आधा ही रास्ता तय किया था कि उसे भूख लग गई। वह एक कुएं के पास बैठ गया और अपने थैले से रोटियां निकालकर खाने के लिए बैठा। माँ की दी हुई 7 रोटियों को देखकर वह कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं कि सातों खा लूं। संयोग से उसी कुएं में 7 परियां भी रहती थीं। शेख चिल्ली की खाने वाली बात सुनकर वे सब घबरा गईं। उन्हें लगा कि वह उन परियों को खाने की बात कर रहा है। डर के मारे वे सातों परियां कुएं से बाहर आईं और शेख चिल्ली से विनती करने लगीं कि वह उन्हें ना खाए। परियों ने शेख चिल्ली से कहा, हमें मत खाओ, हम तुम्हें एक जादुई घड़ा देंगे। उस घड़े से तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। शेख चिल्ली ने परियों से जादुई घड़ा लिया और फिर वापस अपने घर गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को परियों वाली बात बताई। माँ यह सब सुनकर हैरान थी। उसने सोचा क्यों ना परियों द्वारा दिए गए जादुई घड़े को आजमा कर देखा जाए। माँ ने घड़े से सारे पकवान मंगाने की इच्छा की। इतना कहते ही उनके सामने तरह तरह के पकवान थालियों में सज गए। इसके बाद शेख चिल्ली की माँ ने उस जादुई घड़े से ढेर सारा धन मांगा और दोनों अमीर हो गए। यह सब देखकर शेख चिल्ली की माँ बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में डर था कि गांव वाले उसके मूर्ख बेटे से उनके अमीर होने का राज ना पूछ लें। तभी शेख चिल्ली की माँ को एक तरकीब सूझी। वह बाजार गई और ढेर सारे बतासे खरीद लाई। फिर घर के छप्पर पर चढ़कर उनकी बारिश करने लगी। छप्पर से बतासे की बरसात देखकर शेख चिल्ली खुश हुआ। उसे लगा कि घड़े की वजह से ये सब हो रहा है। उसने सारे बतासे खा लिए। अमीर बनने के बाद शेख चिल्ली की माँ के रहने के तौर तरीके भी बदल गए, जिसे कुछ भी दिनों में गांव के लोगों ने भाप लिया। गांव के लोग सोचने लगे कि अचानक ये इतने अमीर कैसे हो गए। गांव के कुछ लोग शेख चिल्ली की माँ के पास गए और पूछने लगे, आखिर उन लोगों के पास इतने सारे धन कहाँ से आए। गांव वालों की बात सुनकर शेख चिल्ली की माँ ने कुछ नहीं बताया, तो उन्होंने सोचा कि चलो सीधा मूर्ख शेख चिल्ली से ही पूछ लिया जाए। एक दिन मौका मिलते ही गांव के लोगों ने शेख चिल्ली को बुलाया और उससे पूछा कि आजकल तुम्हारे रंग ढंग कैसे बदल गए हैं। इस पर
शेख चिल्ली ने उन्हें परी और जादुई घड़े वाली सारी बातें बता दी। शेख चिल्ली की बात सुनकर गांव वाले उसके घर पर गए और जादुई घड़ा दिखाने के लिए कहने लगे। इस पर शेख चिल्ली की माँ ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई घड़ा नहीं है। माँ ने कहा, तुम लोग तो जानते ही हो कि मेरा बेटा मूर्ख है, यह तो दिन में भी सपने देखता है। यह सुनकर शेख चिल्ली ने जोर देते हुए कहा, माँ याद करो, मैंने तुम्हें ही जो वो जादुई घड़ा दिया था, क्यों भूल गई हो? उसी घड़े से तो हमें रात में ढेर सारे पकवान मिले और फिर हमारी छप्पर से बतासों की बारिश भी हुई थी। यह सुनकर उनकी माँ ने हंसते हुए कहा, लो अब बताओ, भला छप्पर से भी कहीं बतासे की बारिश होती है? और गांव वालों को भी शेख चिल्ली की माँ की बातों पर यकीन हो गया। उन्होंने मान लिया कि शेख चिल्ली ने कोई सपना देखा होगा और उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा होगा, और सभी अपने अपने घर वापस चले गए। बच्चों, इससे हमें शिक्षा मिलती है, मूर्ख लोगों की सब बातों पर भी कोई यकीन नहीं करता है। इसलिए उम्र व ज़रूरत के अनुसार खुद की कमियों को दूर करना चाहिए और होशियारी का हुनर सीखना चाहिए। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय।